नमस्कार। धनवान कैसे बने के चौथे एपिसोड में मैं प्रकाश शांताराम सागवेकर, वास्तु एवं ज्योतिष तज्ञ, आप सभी का स्वागत करता हूँ। जो तीसरा हमारा एपिसोड था, व्यवसाय को समृद्ध कैसे करें, उसमें हमने बात की थी पंचोपचारिक साधना की। तो ये पंचोपचारिक साधना क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। पंचोपचारिक साधना 5 प्रकार की होती है। जैसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण साधना जो होती है वो हमारे कुल देवता की। कुल देवता यह हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण देवता होती है। हमारे कुल को जल्दी ही प्रगति पथ पर ले जाने वाली ये देवता हमारा रक्षण, संरक्षण तथा सकुटुंबाना क्षेम, स्थैर्य, आयुरोग्य, ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाली देवता है। संकट को हरण करने वाली यह देवता। अभी इसकी साधना कैसे करें, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, आप चाहे छोटी मोटी नौकरी करते हो, छोटा मोटा व्यवसाय करते हो, हर कुछ काम में कुल देवता का बल अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। हर मास की दुर्गा अष्टमी से काला अष्टमी के 15 दिन तक ये साधना हमें करनी है। तो इस साधना में हमें आपके कुल देवता का नाम आपको मालूम होना आवश्यक है। अगर मालूम नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके जगह आप महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी का नाम लीजिए। अगर आपको आपकी कुल देवता पता है तो उसके प्रतिमा को लीजिए। एक बाजोट पे उस प्रतिमा को सजाइए, उसकी पंचोपचारिक पूजन करिए। पंचोपचारिक पूजन होने के बाद पहले उनके प्रति संकल्प करिए कि आप ये साधना क्यों कर रहे हैं। मैं मेरे नौकरी में या व्यवसाय में यशस्वी होने के लिए ये साधना कर रहा हूँ। आपका कोई भी प्रकार का संकल्प हो, आप कर सकते हैं। इसके बाद आप श्रीमद् गणेश जी को वंदन करिए, अपनी माता पिता को वंदन करिए और कुल देवता का नाम मंत्र साधना करिए। अत्यंत सादा मंत्र है। देखिए क्या मंत्र है। ओम चैतन्य कुलदेवताय नमो नमः। इस मंत्र को आप कम से कम 21 बार या 108 बार इसका पठन करेंगे। जब ये मंत्र पूर्ण हो जाएगा, कुछ क्षण के लिए शांत बैठिए, अपने कुल देवता का ध्यान कीजिए। सिर्फ और सिर्फ दर्शन मात्रे मनोकामना की पूर्ति करने वाली यह देवता है। दूसरी जो पंचोपचारिक साधना है वो पूर्वजों का बल। हम हमेशा कहते हैं या देखा है कहते हुए कि कितना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यश नहीं मिल रहा है, सफलता नहीं मिल रही है। जब भी हमारी मेहनत रंग नहीं लाती, तब ध्यान रखें हमारे पितरों की कृपा दृष्टि हम पर नहीं है। हमारे सारे कर्म में हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें मिलना ही चाहिए। अगर वो प्राप्त नहीं हो रहा है तो हर साल भाद्रपद वद्य एकादशी को संपूर्ण सुखाशिदा पूर्वजों के नाम से
बहते पानी में छोड़ दो या किसी गरीब को दान दो। हफ्ते में एक दिन गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी या पक्षियों को अन्नदान करो। हर अमावस को एक जनेवा जोड़ी, 11 रुपया दक्षिणा और 100 ग्राम पेड़ा मंदिर के ब्राह्मण को दान दीजिए। इतना करने से आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह पितर कर्म हमारे बिगड़े काम बनाते हैं। तीसरी जो पंचोपचारिक साधना है वो है मूल वास्तु। इसके ऊपर बात हम आगे के एपिसोड में करेंगे क्योंकि ये बहुत गहन विषय है। चौथी पंचोपचारिक साधना जो है वो है हमारे जन्मस्थ ग्रहों का बल। जब हमारा जन्म हुआ तब हमारे ग्रहों का बल हमें कैसे प्राप्त होगा ये हमें पता नहीं, या सिर्फ कोई अच्छा ज्योतिर्विद या अभ्यासक ही इसके बारे में हमें बता सकता है। लेकिन मैं आपको एक सरल और सामान्य विधि बताता हूँ जिससे आप अपने जीवन में कैसे साधना उपासना करना है और यशस्वी बनना है। अपने जन्मस्थ ग्रहों के सारे ये जान देंगे। आपकी जन्म कुंडली लीजिए और उसको एक कागज पर लिख दीजिए। वहाँ लिखा होता है जन्म कुंडली। अब स्क्रीन पर जो कुंडली का पिक्चर दिख रहा है उसमें 3 भाग में मैंने लिखा है। एक भाग में पूजन लिखा है, दूसरे में मंत्र साधना लिखी है और तीसरे में दान धर्म लिखा है। अब सिर्फ करना क्या है वो देखिए। जहाँ मैंने पूजन लिखा है वहाँ पर आप देखिए कि कौन सा नंबर वहाँ आया है। 1 से 12 में कोई नंबर वहाँ होगा, उस नंबर को नोट करो। जैसे अगर 1 नंबर है तो वो मेष राशि का है, 2 नंबर है तो वृषभ राशि का है, 3 है तो मिथुन राशि का है, 4 है तो कर्क राशि का है, 5 है तो सिंह राशि का है, 6 है तो कन्या राशि का है, 7 है तो तुला राशि का है, 8 है तो वृश्चिक राशि का है, 9 है तो धनु राशि का है, 10 है तो मकर राशि का है, 11 है तो कुंभ राशि का है और 12 है तो मीन राशि का है। ये सारे 12 राशियों के नंबर है जो वहाँ लिखे हैं। आपको सिर्फ उस नंबर को लिखना है। अगर समझो पूजन में 1 नंबर है, इसका मतलब मंत्र साधना में 5 है और दान धर्म में 9 है। इसका मतलब है कि आपका पूजन जो है वो मेष राशि से बिलोंग करता है, आपकी मंत्र साधना सिंह राशि से बिलोंग करती है और आपका दान धर्म धनु राशि से बिलोंग करता है। सिंपल में क्या है कि आपका जो पूजन है उसमें आपको श्री गणेश जी की पूजा करनी है। मंत्र में आपको सूर्य मंत्र, गायत्री मंत्र लेना है और दान धर्म में आपको बृहस्पति के लिए दान करना है। जैसे पीपल वृक्ष की पूजन करो, गाय को चने के दाल के साथ गुड़ खिलाई। देखिए इतना सिंपल विधान है। अगर इसमें कुछ तकलीफ आती है तो कमेंट्स में डालिए, उसमें सॉल्व करने का हम प्रयत्न करेंगे। इसी तरह से हम हमारे जो चौथी साधना है पंचोपचार में जन्मस्थ ग्रहों की, वो सिंपल में कैसे करें उसको देखा है। 5वीं पंचोपचार जो साधना है हमारा वो है स्वाचरण। मनुष्य के जीवन में स्वाचरण को अत्यधिक महत्व हो, क्योंकि स्वाचरण से ही हमारी जो सारी तकलीफ़ें आती है वो आचरण ठीक नहीं था इसके लिए ही आती है।
तो आचरण को शुद्ध करो। तो उसमें से जो पहला है वो क्या है? पीठ पीछे किसी की बुराई मत करो। पीठ पीछे आप जिसकी बुराई करते हो उसका कर्म आपके सर आ जाता है, उसके कर्म का भोग आपको भोगना पड़ता है। इसके लिए कृपया पीठ पीछे कभी किसी की बुराई मत करो। दूसरा, अपने शब्दों से कभी किसी को दुख मत पहुंचाओ। और तीसरा जो है, बस हमेशा जरूरतमंद की सेवा करो। इससे आपका जो स्वाचरण है वो व्यवस्थित हो ही जाता है। देखिए, ये जो पंचोपचारिक साधना है ये दुर्मिळ साधना है। कोई कभी किसी को ये साधना नहीं बताता है, लेकिन मनुष्य के जीवन में जल्दी सफलता पाने के लिए कुल देवता का आशीर्वाद अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। पूर्वजों की कृपा दृष्टि होनी चाहिए, वास्तु का बलाबल चाहिए, जन्मस्थ ग्रह आपको कृपा कर रहे हो और आपका आचरण शुद्ध होना ही चाहिए। बस इतनी पंचोपचारिक साधना आप करेंगे तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक पाता। देखिए, इतनी सरल और सिंपल सी साधना आपको करके समृद्धि की ओर जाना है। बस अपने तन मन से इस साधना को करो और धन आपके पास आकृष्ट हो ही जाएगा। धन्यवाद।